केदारनाथ धाम वो धाम जहां लोग अपनी मुरादों को लेकर के बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। इतिहास के पन्नों में जिनका जिक्र और साक्षात बाबा के वास होने की सत्यता। मगर इन दिनों केदारनाथ मंदिर को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, क्योंकि यह सवाल घोटालों का उठा है और दिल्ली के बुराड़ी में निर्माण होने जा रहे मंदिर को लेकर जगह जगह विरोध हो रहा है। इस विरोध में कोई आम लोग नहीं, बल्कि मंदिर के पुजारी और तमाम पुरोहित हैं और ईंट से ईंट बजाने तक की वो बात कर रहे हैं। यह मामला तूल पकड़ ही रहा था, मगर अब आचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि मंदिर परिसर में लंबे समय से सोना घोटाला हो रहा है और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ना कोई मीडिया इस पर बात करता है, ना इसकी सही तरीके से जांच होती है। दरअसल बीते कुछ दिन पहले ही दिल्ली के बुराड़ी में कथित केदारनाथ धाम मंदिर बनने को लेकर के विवाद छिड़ा। हालांकि इसका असल मंदिर जो रुद्रप्रयाग में है उससे कोई लेना देना नहीं। यह प्रतीकात्मक मंदिर है जिसका भूमि पूजन उत्तराखंड सीएम और तमाम विधायकों के साथ मिलकर किया गया। मगर इसको लेकर विवाद यह खड़ा हुआ कि जब असल मंदिर है तो प्रतीकात्मक मंदिर की आवश्यकता क्यों? भला जिसके निर्माण को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे उस पर चुप्पी क्यों? जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि केदारनाथ मंदिर में भी इसको लेकर के बड़ा विरोध हुआ। और विरोध के पीछे की वजह कि जहां एक तरफ इस मंदिर को प्रतीकात्मक मंदिर बताया गया, लेकिन जो पोस्टर निकाले गए उन पोस्टर में केदारनाथ के असल मंदिर की तस्वीरें छपी थी। अब इसी मामले पर बोलते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बाद से बवाल छिड़ गया है। आचार्य का कहना है कि केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है, उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता है। उन्होंने पूछा, वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ के मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, फिर एक घोटाला होगा। केदारनाथ में 228 किलो सोना गायब कर दिया गया है, आज तक उस पर कोई जांच नहीं बैठाई गई है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में केदारनाथ बनाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी से आपने कल मुलाकात की। अब ऐसे में देखा जाए तो जहां आचार्य का यह बयान कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी ओर चर्चा वर्ष 2005 की भी हो रही है, जब मंदिर परिसर के भीतर यानी गर्भगृह में लगाए गए सोने को लेकर के जो श्रद्धालु के द्वारा दान किए गए थे, अब वो सोना पीतल का रूप ले चुका है। और यह आरोप बीकेटीसी पर यानी कि बद्रीनाथ केदारनाथ समिति पर लगाए गए हैं। हालांकि उसको लेकर के बीकेटीसी कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहा है और इन आरोपों को झूठा बता रहा है। लेकिन इतने समय से अगर ये घोटाले हो रहे हैं तो अभी तक लोगों ने चुप्पी क्यों साधी, ये भी सवाल है। और आचार्य के सवाल खड़े होने के बाद क्या अब इसकी जांच होगी? हालांकि दिल्ली में बन रहे मंदिर को लेकर के यहाँ के ट्रस्ट की तरफ से भी यह बातें लगातार कही गई कि यह वो केदारनाथ धाम है और ये उसका पारदर्शी केदारनाथ मंदिर है। यह मंदिर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा है और ना ही असली मंदिर से इसका कोई लेना देना है। लेकिन यह बवाल जो है अब सोने घोटाले तक आ गया है और सोने घोटाले की जांच की लगातार मांग की जा रही है कि आखिर मंदिर परिसर के भीतर लगे हुए सोना किस तरीके से पीतल बनता चला गया। और ये मामला पहली मर्तबा नहीं है, ऐसे पहले भी मामले आ चुके हैं जब यहाँ पर सवाल चर्चा उठी थी, चीजें बाहर आई थी, विरोध हुए थे कि आखिर मंदिर परिसर का सोना कहाँ जा रहा है। तो ऐसे में आचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का यह बयान लगातार कई सवाल खड़े कर रहा है और देखना होगा कि अब इसको लेकर के किस तरीके से सरकारें जागती हैं और इसको लेकर के क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाएगी।